क्षमा चाहती हूँ क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है और वो अपने दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है। बीजेपी की नेता यानी बीजेपी से तो निष्कासित कर दिया गया है नुपुर शर्मा को लेकर जितने भी मामले हैं, अब वो सुप्रीम कोर्ट ने सभी उन केसेस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है। बड़ी राहत नुपुर शर्मा के लिए। लगातार नुपुर शर्मा कह रही थी कि उनके लिए मुमकिन नहीं है हर राज्य में जाना, तमाम मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज करा दिए गए। अब दिल्ली पुलिस करेगी नुपुर के खिलाफ जांच। मुंबई में दर्ज एफआईआर की भी दिल्ली पुलिस ही जांच करेगी। यानी सारे के सारे जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब दिल्ली ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से आज नुपुर शर्मा को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी केस दिल्ली ट्रांसफर किए। निपुण सहगल ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। निपुण, क्या कहा कोर्ट ने आज अपने आदेश में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये मानना है कि अंतरिम आदेश था गिरफ्तारी पर रोक का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ाया है। साथ ही साथ जितने केस हैं जो भी अलग अलग राज्यों में, कुल 10 एफआईआर का हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, उन सबको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है दिल्ली पुलिस जांच करेगी। दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल यूनिट है आईएफएसओ जो इस तरह के मामलों की गहराई से जांच कर सकती है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि बेहतर हो कि आईएफएसओ जांच करे और अगर जरूरी लगे तो दूसरे राज्यों की पुलिस से मदद ले। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो एफआईआर रद्द करने की मांग नुपुर ने की थी उस पर हम सीधे कोई आदेश नहीं दे रहे हैं क्योंकि अब इन सबको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ये बात आती है, तो अगर एफआईआर रद्द करवानी है नुपुर को तो वो दिल्ली हाईकोर्ट जा सकती हैं। फिलहाल सभी एफआईआर दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर किए जा रहे हैं और दिल्ली पुलिस अपने हिसाब से अब इनकी जांच करे। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण सहगल इस बड़ी जानकारी के लिए। तो नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। जितने भी मामले नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में दर्ज किए गए थे उनको सभी को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों की जांच करेगी। निपुण, मुझे कहा गया है कि अभी मुझे आप ये जानकारी और दे दीजिए कि अब ये जो सारे मामले हैं, जितनी भी एफआईआर दर्ज की गई हैं, उनकी जांच जो है वो दिल्ली पुलिस करेगी। यानी देश भर में जहां भी एफआईआर हो वो सभी मामले दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर होंगे और उसके बाद फिर वो यही की कोर्ट में उनकी सुनवाई होगी। सभी मामले बिल्कुल बिल्कुल सही कहा शोभना आपने, सभी मामले दिल्ली ट्रांसफर कर दिए गए हैं। जितनी भी एफआईआर है, कुल 10 एफआईआर सुप्रीम कोर्ट को बताई गई थी अलग अलग राज्यों की, सबको दिल्ली ट्रांसफर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर इसी मामले में यानी 26 मई को जो टीवी कार्यक्रम हुआ था जिसमें नुपुर ने विवादित टिप्पणी की थी, उस पर कोई और एफआईआर भविष्य में दर्ज होती है तो वो खुद ब खुद दिल्ली ट्रांसफर्ड मानी जाएगी, यानी वहां की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो भविष्य में दर्ज होने वाले एफआईआर भी दिल्ली ट्रांसफर कर दिए गए हैं और दिल्ली पुलिस ही जांच करेगी। दिल्ली पुलिस को पूरा अधिकार दिया गया है कि वो एसआईटी का गठन करना चाहे तो करे, दूसरे राज्यों की पुलिस से मदद लेनी है तो ले, लेकिन दूसरे राज्यों की पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन अब खत्म हो गया है। सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर हो गए हैं और अगर नुपुर शर्मा चाहती हैं कि उन एफआईआर को रद्द कर दिया जाए तो उसके लिए उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद किसी और जी निपुण, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं शर्मा जी जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।